में फ़र्क करना आप मुश्किल कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें किसी को इनकार नहीं है, लेकिन फ्री के लैपटॉप बंटने चाहिए क्या, स्कूटी बंटनी चाहिए क्या? मैं सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं आप कुछ भी बांटें, वो एक लाइन ड्रॉ होगी कहीं कि नहीं होगी, और इसका पैसा कहाँ से आएगा? मुझे ये बताइए, आप कौन इसका बोझ उठाएगा? नीरज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पॉलिटिकल कंसेंसस की बात आती है, जैसे मैंने कहा कि गरीबों के लिए जो करना, उनके अधिकारों को देना, मुझे नहीं लगता है कि वो फ्री भी है, वो उनका नैतिक अधिकार है। हाँ, लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, पर शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? जो लोग आज ये चर्चा शुरुआत हुई है नीरज जी, फ्रीबीज की चर्चा किसने शुरू की? मोदी जी ने एक बढ़िया नामकरण कर दिया रेवड़ी का, पर आज वो पीछे तो देखे कि 8 साल में उनकी पार्टी ने क्या किया है। और आज रेवड़ी के नाम पे आप 10 लाख करोड़ जब माफ करते हैं, आपने तो लैपटॉप की बात कर दी, कंप्यूटर की बात कर दी, क्या आपको नहीं लगता है जो दूसरे एक्सट्रीम पे भाजपा चली गई है कि 10 लाख करोड़ को माफ कर दिया, 1.5 लाख करोड़ हर साल कॉर्पोरेट टैक्स का नुकसान हुआ, आप फ्रीबी की बात जाने दीजिए, क्या ये जरूरत थी? मुझे लगता है कि शायद लैपटॉप और स्कूटी देना जायज होता, पर कॉर्पोरेट के 10 लाख करोड़ माफ करना, कॉर्पोरेट टैक्स में 1.5 लाख करोड़ का हर साल नुकसान करना, ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। हरीश खुराना जी, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच में जो बहस चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने कंसेंसस बना के इसको रोकने की पहल करने की मांग की आप लोगों से। रुकेगा ये, लगेगा कहीं पे? ये जैसे रोहन जी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, और हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नीरज जी, जब तक हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पे एक विचार विमर्श नहीं करना होगा, तब तक ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग ने जो इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि इस पे रोहन जी को भी और आम आदमी पार्टी को भी, इन सबको जो भी विपक्षी दल हैं, उनको एक राय बनानी चाहिए। और बार बार अभी रोहन जी को सुन रहा था कि 10 लाख रेवड़ियां बांट दी, 10 लाख की वो बांट दी। रोहन जी इतने बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं और सीनियर आदमी हैं, उनको लोन वेवर का और बाकी चीजों का नहीं पता क्या? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं जिनको चाहिए, गरीब लोगों को चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ पंजाब का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया, हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे। अब जिस महिला की खुद की इनकम अगर 1-2 लाख रुपए महीना है, उसको अगर आप 2000 रुपए देते हैं तो वो रेवड़ी के उस श्रेणी में आएगा। आप अगर तमिलनाडु के अंदर एलईडी स्क्रीन लोगों को देंगे तो वो रेवड़ी के उसमें आएगा। किसी ने मना नहीं किया फ्री शिक्षा के लिए, किसी ने मना नहीं किया फ्री स्वास्थ्य के लिए, और ये दशकों से चली आ रही है, कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के शासन में भी फ्री दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य दिया जाता था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिसको जो होना चाहिए, जो इसका वो रखता है, वो होना चाहिए। लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रेवड़ी कैसे? और जो कैसे करेंगे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको एक क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, 2000 रुपए किसी को फ्री दे रहे हैं, तो आप किस वर्ग को देना चाहते हैं? जिसकी इनकम बिलो द लाइन बीपीएल हो उसको देंगे, या जिसकी ऑलरेडी इनकम, फैमिली इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए होगी, उसको देंगे? इसको तय करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा जो मूलभूत है प्रश्न ये है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक राय बननी चाहिए बिना किसी राजनीतिक। खुराना जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि कोरोना के समय फ्री राशन दिया गया, सबने उसकी तारीफ की, मैं भी उस तारीफ में शामिल था, अभी भी जारी है वो, क्यों? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, आज की डेट में भी इकोनॉमी कुछ लोग जो हैं, अभी भी काफी हद तक जो लोग हैं कोरोना से उभरे नहीं है। लोगों के बिजनेस जो हैं, गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अभी तक पटरी पे उनकी गाड़ी धीरे धीरे आ रही है। अगर दिया जा रहा है तो उन लोगों को दिया जा रहा है जो ये बिलो द बीपीएल लोग हैं, जो ये राशन कार्ड होल्डर्स है। अब राशन कार्ड होल्डर अगर मैं एक व्यक्ति जिसकी इनकम 5-10 लाख रुपए महीने की है, मैं शायद राशन अवेल नहीं करता, तो जो लोग राशन अवेल करते हैं, कितने लोगों को मिल रहा है? खुराना जी, कितने लोगों को मिल रहा है फ्री राशन अभी? आपको फिगर दी गई थी, लगभग 85 करोड़ लोगों को। अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, 85 करोड़ लोगों को जो दिया गया था उस समय, वो जरूरी था, उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन आज भी क्या उतने लोगों को जरूरत है क्या? 2-2 जगह बाहर राशन मिलता है। नहीं, मैं देखिए क्वेश्चन इसलिए उठाना पड़ता है कि फिर सबको एक ही तरह सोचना पड़ेगा, मेरा वाला ठीक है, उनका वाला गलत, से फिर बात नहीं बनी। वही तो रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि मेरा वाला ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने एक बोला कि एक जो क्राइटेरिया हमें ये तय करना पड़ेगा इकोनॉमिक, उससे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर ये है कि मेरी फैमिली की खुद की इनकम अगर 5-10 लाख रुपए है, तो मुझे शायद उन चीजों की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है जो कुछ अभी
अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली को हम उन्हीं लोगों को देंगे, उन्हीं लोगों को सिलेंडर करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलना चाहिए और उन लोगों को आसान। ठीक है, तो इन द हाइंडसाइट आप ये कह रहे हैं कि 80-85 करोड़ लोग बहुत गरीब है इस देश में, इसलिए उनको देना जरूरी है। आप क्या अभी तो फिर कह रहे हैं ना गरीब है। हाँ, मैंने ये कहा शायद उनको जरूरत होगी, अगर उनको उनमें से नहीं जरूरत होगी तो सिलेंडर कर देंगे। वो क्यों गिव अप करेंगे? एक मिनट, मैं दुनिया से और भारत से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुफ्त में कोई चीज मिले तो कोई मना करेगा क्या? कोई क्यों मना करेगा? बल्कि दो दे दो मेरे को। नीरज भाई, हाँ, दो अलग अलग कैटेगरी करनी पड़ेगी, फिर वही बात कर रहे हैं आप। तो आप करेंगे ना, वो खुद से क्यों मना करेगा? गिव अप क्यों करेगा? बात कर रहे हैं कि किसी को, नीरज भाई हम बात कर रहे हैं किसी को खाने की, कि आप खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। एक रेवड़ी कल्चर का मतलब है फ्री टेलीविजन तो नहीं होता, फ्री 2000 रुपए महीने तो नहीं होते। बिजली फ्री होती कि नहीं होती? बिजली फ्री होती कि नहीं होती? बिजली फ्री, एक बात बताइए, गरीब लोगों को बिजली दीजिए ना, किसने मना किया है? हमने तो नहीं कह रहे। तो गरीबों को दे रहे हैं। आदिल एक मिनट रुकिए, आदिल आप अमीरों को बिजली फ्री में क्यों दे रहे हैं? रुकिए खुराना जी, अमीरों को बिजली फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई? और आप सब जगह जाके फ्री बिजली, फ्री बिजली, बिजली कहाँ से आएगी? पैसा कहाँ से आएगा उसका? फ्री में क्यों देंगे आप? देखिए नीरज भाई, 80 के दशक में हम लोग एक नारा सुनते थे, गरीबी हटाओ, कि बिजली पानी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और आजादी के 75 साल बाद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि दिल्ली और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के अंदर कहीं भी व्यवस्था लागू नहीं पाई। आज दिल्ली के अंदर इस नारे को यथार्थ साबित किया है। हमने दिल्ली के अंदर 24 घंटे हम दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं का बस यात्रा फ्री कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्कीमें हैं, ये कोई हम दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों का हक है। ये कोई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कोई सरकार अपने पास से कुछ नहीं करती, यह जनता का पैसा है। साफ नियति चाहिए। एक आम आदमी भी अगर सुबह उठ के ब्रश और टूथपेस्ट भी यूज करता है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकिन वो टैक्स नहीं देता। टैक्स को, मैं कह रहा हूँ कि उसी जो जनता का पैसा है उसको जनता को सम्मान के साथ वापस करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ नीरज भाई, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपने कुछ चंद्र पूंजीपति मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर रही है। जनता के टैक्स के पैसे से विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने का काम कर रही है। देखिए इस देश के अंदर चाहे विधायक हो, चाहे मिनिस्टर हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसको फ्री बिजली मिल रही है, अनलिमिटेड फ्री बिजली मिल रही है, अनलिमिटेड फोन कॉल फ्री मिल रहा है, बड़े बड़े बंगले मिल रहे हैं। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि आखिर इस देश के नेताओं सवाल उठाया था, उसके बावजूद आपकी सरकार के सारे मंत्री बड़े बड़े बंगले लिए हुए हैं। गिव अप क्यों नहीं किया आपने? मिसाल कायम करनी चाहिए थी। सारे लोगों को कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू, सारे लोगों की, ये सही है। मैं कह रहा हूँ सारे लोगों की, सारी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं। हाँ, कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के लोग फ्री में सारी सेवाएं ले रहे हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। पर अगर एक आम आदमी, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को बिजली पानी मुफ्त मिलती है, पढ़ाई मुफ्त मिलती है, दवाई मुफ्त मिलती है, बस यात्रा महिलाओं को मुफ्त मिलती है, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये कवायद शुरू कहां से हुई? भारतीय जनता पार्टी के नेता है अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक PIL डाल दी कि जी ये सारी चीजें मुफ्त बंद होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने 170 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट प्लेन खरीदा, उस पर कोई PIL किसी ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गई कि ये गलत कर रहे हैं, जनता के पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं? आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जी लंबा नहीं, छोटे में रखिएगा, मूलभूत सुविधाएं दे रही है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं पेट ये में कहाँ का न्याय है? सुनिए सर, ये न्याय की तो बात मत करिए सर, मैं तो आर्थिक परिपक्ष से पूछ रहा हूँ। 10 सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ।